अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व्स शोज और एग्जिबिट्स नेगेटिव रिलेशनशिप। आपने देखा कि ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये वाला एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस शेप का है। और इसमें जो है नॉट ए नेगेटिव रिलेशन, सॉरी, मैंने वो एग्रीगेट डिमांड में तो नेगेटिव कर्व होता है, नेगेटिव शेप इस तरह का नेगेटिव कर्व होता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व मींस के प्राइसेस, प्राइस लेवल और एग्रीगेट के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। बट इस केस में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइसेस एंड द एग्रीगेट सप्लाई। बट व्हाई पॉजिटिव? क्यों पॉजिटिव होता है? देखें, प्राइस ज़्यादा होती है तो ज़्यादा सप्लाई करते हैं, फर्म ज़्यादा सप्लाई करती हैं। लेकिन क्यों? व्हाई? क्वेश्चन ये है ना कि क्यों ज़्यादा सप्लाई करती हैं। हाँ, एक बात तो अब बिल्कुल आप सही आप कह रहे हैं कि उनके ज़्यादा इसलिए करते हैं कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो वही रहे और प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, तो फिर उनकी उनकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ जी, जो फर्स्ट रीज़न है वो वही है जिसे कहते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट इफेक्ट्स। प्रॉफिट्स मींस कि व्हेन प्राइसेस आर हायर तो वो सप्लाई ज़्यादा करते हैं। इकोनॉमी में सारे बिजनेसेस जो है वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं क्योंकि उनका जो गैप है बिटवीन द रॉ मटेरियल एंड द प्राइसेस वो ज़्यादा हो जाता है। एंड यही वजह आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई की। फर्स्ट जो रीज़न है वो है प्रॉफिट इफेक्ट। तीन रीज़न है, मैं इनमें से फर्स्ट रीज़न तो आपने खुद ही बता दी कि वो प्रॉफिट उनका ज़्यादा हो जाता है। और ये वर्डिंग इसकी लिखी हुई है, इसमें आप देखें कि द गैप बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट प्राइसेस वाइडन्स एंड द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से प्राइस, जो जो रीजंस बनती हैं कि जब प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो उसे सप्लाई फिर ज़्यादा फर्म्स करती हैं। ये तो हो गई एक वजह। अब ये एक वजह, इसीलिए यहाँ वन लिखा है जी, वन। अब सेकंड रीजन आप सोचें, सेकंड सोचें, पॉज कर ले और फिर देखते हैं आपके साथ क्या होता है। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉज करने के बाद देखा होगा सेकंड रीजन। और सेकंड रीजन है वो है कॉस्ट इफेक्ट। कॉस्ट इफेक्ट, कॉस्ट इफेक्ट ये होता है, समझा दूं मैं पहले, फिर फर्दर ये जो वर्ड्स हैं इन्हें देख लेंगे हम। देखें, जब भी इकोनॉमी में बल्कि बिजनेसेस का बिहेवियर इस तरह से होता है कि कोई भी बिजनेस अपनी प्रोडक्शन को जब अपनी लिमिट से या अपनी नॉर्मल जो कैपेसिटी होती है, जो नॉर्मल प्रोडक्शन साइकिल होता है उससे ज़्यादा करना चाहे तो फिर उसको एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। देखें, मेरा ये पेन बनाने का जो है ना वो एक कारखाना है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ मैं। ये कारखाना है, मैं वीकली 3000 पेन जो है वो आउटपुट है मेरा, ठीक है। और जब 3000 आउटपुट मैं बनाता हूँ, ये पेन बनाता हूँ, तो मुझे जो वेज देनी पड़ती है पर वर्कर को, लेट्स सपोज रुपीज़ 100 रुपीज़ पर आवर देनी पड़ती है। लेकिन अगर मुझे कभी एडिशनल सप्लाई करना पड़े, नॉट द 3000 बट आई हैव टू सप्लाई 5000 पेन आउटपुट करने पड़े, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशनल आवर वर्क करना पड़ेगा। एडिशनल आवर वर्क करने के लिए मुझे एडिशनल लेबर जो है वो हायर करनी पड़ेगी और उन्हें उन्हें रिक्रूट करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, तो मुझे एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। मीन्स कि जब मैं आउटपुट इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं जब आउटपुट इंक्रीज करना चाहता हूँ यानी सप्लाई को ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी कॉस्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं। कौन सी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती हैं? जी, अ, क्योंकि मैंने दोबारा इस तरफ आ रहा हूँ कि वेज जो है वो 100 रुपये पर आवर थी, तो
तो एक्स्ट्रा आवर जो जिसे हम ओवर टाइम कहते हैं ना, ओवर टाइम पेमेंट देने के लिए फिर मुझे 150 रुपीज़ पर आवर देना पड़ेगा एडिशनल आवर काम करने के लिए। ये लॉ है ना कि आप किसी भी लेबर से 1 दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा करवा सकते, और अगर आप करवाना चाहते हैं तो देन कुछ एडिशनल पे आपको देनी पड़ेगी। वही आपको 100 रुपए नहीं बल्कि 150 रुपए पर आवर देने पड़ेंगे। इन सच सिनेरियो तो बिज़नेसेस की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है जब वो एडिशनल सप्लाई करना चाहते हैं अपने नॉर्मल से। तो सप्लाई इंक्रीज़ करने की वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। जब वो कॉस्ट इंक्रीज़ होती है तो वो उसी कॉस्ट को फिर प्राइस में ट्रांसलेट कर देते हैं। यानी उसकी वजह से प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये देखें कि प्राइस और सप्लाई के बीच में फिर एक पॉजिटिव रिलेशन हो गया, दोनों का एरो अपवर्ड है कि सप्लाई बिज़नेसेस को इंक्रीज़ करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ जब होती है, तो वो उसकी रीज़न्स कॉस्ट बनती हैं, कॉस्ट इंक्रीज़ होती हैं जिसकी वजह से फिर प्राइसेस भी अप हो जाती हैं। सो देयर एक्सिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज़ नोन एज़ कॉस्ट इफेक्ट। अब जो लैंग्वेज है ज़रा से देखते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन बुक में हुआ है। ऑल्दो बहरहाल सिंपली इसे आप पढ़ लें, यहाँ पे पॉज़ करके देख लें कि आपको ओवर टाइम पेमेंट्स जो है वो देनी पड़ेंगी। जी, और आपको एडिशनल लेबर को हायर करने के लिए रिक्रूटमेंट कॉस्ट बेयर करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है एंड टू कवर एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट may be involved in producing a higher output, producers will require higher prices. कॉस्ट ब इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो प्राइसेस को भी अप कर देते हैं। इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से इन इसके बीच में पॉजिटिव एक इफेक्ट आ रहा है। प्राइस इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज करने के लिए प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये तो दूसरी रीजन होगी। एक थर्ड रीजन जो है उसे कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन इफेक्ट। मिस इंटरप्रिटेशन इफेक्ट इस तरह से है कि सम टाइम बिजनेसेस में प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं, वो इन्फ्लेशन की वजह से हो रही होती हैं। लेकिन बिज़नेसेस ये समझते हैं शायद हमारा प्रोडक्ट पॉपुलर हो रहा है, और वो पॉपुलर हो रहा है, इसलिए वो मिसकैलकुलेट कर लेते हैं या रॉन्ग प्रिज़म्पशन की बेस पे वो आउटपुट को ज़्यादा करते हैं, यानी सप्लाई को ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं। सो इन इ इ इ इस सिनेरियो में भी प्राइस इंक्रीज़ होने से सप्लाई ज़्यादा हुई, ऑल्दो कि रॉन्गली हुई। अ, उन्हें उनका जो प्राइस इंक्रीज़ हो रही थी, वो एक्चुअली डिमांड की वजह से नहीं हो रही थी, बल्कि मनी अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा था। सो अ, प्राइस इंक्रीज़ होने की भी कई रीज़न्स हैं, इन्फ्लेशन समटाइम कॉस्ट पुश होती है और कभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अ यहाँ पे रॉन्गली प्रिजम्पशन की बेस पे बिजनेसेस ने क्या कर लिया, प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई भी ज़्यादा कर ली। तो इस केस में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये वो 3 रीजंस थी जिनकी वजह से देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई एंड द प्राइस। नंबर 1 आपने खुद बताया था, दैट इज़ प्रॉफिट इफेक्ट। सेकंड कॉस्ट इफेक्ट, और थर्ड वाला मिस इंटरप्रिटेशन इफेक्ट। ठीक है जी, ये 3 वजह की से ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।